बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक जाड़ा और गर्मी जो गुज़िश्ता से पेवस्ता है। इससे पहले मेहनती हैं मुझसे खुश, मैं उनसे खुश, कायलों की मैं नहीं हूँ आशना, यहाँ तक हो चुका था। अब आगे सुन के ये बातें हुई, गर्मी भी तेज और जल कर यूँ जिया उसको जवाब। और ये बातें सुनकर गर्मी भी तेज हो गई, भड़क उठी और उसने अब उसकी बातों को जल कर उसको ये जवाब दिया कि आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू न बन, खुद सताई आय है खुद सिता। कि अपने मुँह आप जो खुद अपने की तारीफ ना कीजिए, क्योंकि जो है अपनी तारीफ करना ऐब है। अपनी तारीफ करने वाले उसको होता ही नहीं हासिल कमाल, जो कि अपने आप को समझे बड़ा। कहने लगी फिर कि हर वो शख्स जो अपने आप को बड़ा समझता है उसको कभी कमाल और बड़ाई नहीं हासिल होती। बाहुनर तो जो है अपने सर को जो है झुका देते हैं, वो किसी की सरकशी नहीं करते, अपने उस्ताद की अपने बड़ों की वो सरकशी नहीं करते, बल्कि उनकी बात को मान लेते हैं, उनके सामने अपना सर खम कर देते हैं और तस्लीम कर लेते हैं उनकी बात को। तेरी खुद बनी हुई तुझको हिजाब, खूबियों को मेरी समझ बदनुमा। इसके बाद गर्मी जाड़े से कहती है कि जो तू अपने आप को सबसे अच्छा समझता है, इसी वजह से तू जो है मेरी अच्छाइयों को बुराई समझता है, और वही मेरी अच्छाई के आड़े आ गई और पर्दा बन गई। उससे आलम में फिजा का है दौर, तेरे आने से आलम में फिजा आती है, जाड़े के आने से आलम में फिजा आती है, गर्मी ने कहा। और मुझसे फसल बहारी की बना, और फसल बहार मेरे आने की वजह से आती है। जाड़े को उसने नहीं जवाब दिया। फिर उसके बाद कहने लगी, तूने शाखों के लिए पत्ते खसोड़, तूने शाख के जो पत्ते थे सारे पत्ते तूने घसेड़ लिए, यानी छीन लिए, उनसे खींच लिए, उनको उतार दिया। तूने पेड़ों को किया बरहना, तूने पेड़ों को बरहना कर दिया और उनके पत्ते सारे छीन कर उनको बरहना कर दिया। यानी जाड़े के बाद जब फिजा का मौसम आता है तो सारे पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे पेड़ के सारे पत्ते झड़े आते हैं, तो वो सब पेड़ नंगे नजर आने लगते हैं। उसी को इसने अपने इन अल्फाज में कहा, तूने शाखों के लिए पत्ते खसोड़, तूने पेड़ों को बरहना कर दिया। फिर आगे कहने लगी, मेरे आने से फले फूले शजर, शब्द पोशाक उनको मैंने की अता। कहने लगी मेरे जब मैं आई, गर्मी का मौसम आया, तो वो जितने भी पेड़ पत्ते नंगे हो चुके थे, पेड़ पौधे उनके पत्ते ये घर गिर गए थे, मैंने उनको फिर से उनके नए पत्ते दिए और उनको अपनी मैंने एक नई पोशाक अता की। मैंने शाखों में लगाए बरगुबार, फिर मैंने उनमें पत्ते के साथ साथ फल भी लगा दिए, वरना था क्या उनमें लकड़ी के सिवा। और उनमें तूने जो है लकड़ी के सिवा कुछ नहीं छोड़ा था, उनमें लकड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा था, सिर्फ लकड़ी थी, सारे पत्ते और फल सब झड़ चुके थे। एक जाड़े भर तो कच्चे ही रहे, हाँ मगर मैंने दिया उनको पका। जो जाड़ा कह रहा था कि मैंने ये फसल दी, तो गर्मी उसको कहने लगी जाड़े भर तो वो सब कच्चे ही रहे थे, जब मैं आए तभी तो वो फसल तैयार होकर पकी, मैंने पकाया। वो तो तुम्हारे जमाने में, लेकिन पका तो मैंने दिया उसे। तूने रखे थे बकीलों की तरह बर्फ के तोड़े पहाड़ों में छुपा। अगर मैं कह रही है कि तूने कंजूसों की तरह पहाड़ पर जो है बर्फ छुपा रखी थी, और मैंने उसको आकर पिघला लिया और उसे तकसीम करके हर एक के पास पहुंचा दिया। मैंने पिघला कर किया तकसीम उन्हें, ताकि पहुंचे सबको फायदा फायदा। कुछ चश्मे भर गए दरिया चले, देख ले मेरा करम मेरी सफा। तो फिर गर्मी कहने लगी, जब मैंने पिघला के सबको बांट दिया, तो जितने जो खुद चश्मे थे और नदियां सूख गई थी वो सब भर गई। देख ले मेरा करम मेरी सफा, और मेरा करम और मेरी सफा तैयार के देख लो। गर्मी के दिनों में सूखती है, फिर गर्मी की वजह से सारी बर्फ पिघलती है, सारी बर्फ पिघलती है तो फिर से नदियां बहना शुरू हो जाती हैं, तो गर्मी की वजह से होता है। जाड़ा जब होता है तो फिर सब जम जाती है। मखलूक में अफसुर्दगी, कौन खुश था जुज़ गुरहे अंगिया अग्निया, कौन खुश था जुज़ गुरहे अग्निया। जो मखलूक है उस तेरी वजह से अफसुर्दगी और पसमानदा और परेशान और काहिल नजर आ रही थी। सिवाय कौन खुश था, तो उससे सिर्फ मालदार लोग, मालदार के अलावा कोई भी खुश नहीं था। किससे? जाड़े से। अरे मालदार इसलिए खुश थे, उनके पास गरम गरम किस्म किस्म के कपड़े होते हैं, पहन लेते हैं, लाद लेते हैं, भैया मस्त हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक पोशाक होती है, एक ही लिबास होता है, वो कहाँ सर्दी में खुश रहेंगे। तो वो अफसुर्दगी में चादर और कंबल रहता है, किनारे बैठे आप कांपते हैं, इसलिए उसी को ये कह रही है। तो इससे थी मखलूक में अफसुर्दगी, कौन खुश था जिस गिरह अग्निया, मेरी आमद ने मताबी कर दिए
राहत व आराम में शाहो गदा। कहने लगे बगर्मी कि जब मैं आई तो मैंने सबको बराबर कर दिया, चाहे राहत व आराम के सिलसिले में सबको बराबर कर दिया, चाहे वो अमीर हो चाहे फकीर हो। कर दिया मैंने रगों में खून रवा, ठंड से शल हो गए थे दस्तपा। कि मैंने रगों में जो है खून को जारी कर दिया, और तेरे होने की वजह से, ठंड की वजह से सारे हाथ पैर शल पड़ गए थे। एक भी अब लको जब, एक भी अब दल कोना खल्क ने, एक भी अब दल के कोना खल्क ने गलगला मेरी आमद का सुना। कह रहे हैं जो मखलूक है उसने अपना पुराना लिबास उतार के फेंक दिए जब उसने मेरी आमद का गलगला और शोर शराबा सुना, यानी नगमा सुना, गलगला सुना, शोर शराबा सुना मेरे आने का। तो क्या किया, जितने भी लोग थे मखलूक थे उन्होंने अपने स्वेटर कोट पैंट सब उतार के, गर्म कपड़े सारे उतार के फेंक दिए। अब क्या, सिर्फ सूती कपड़ा बस। रात को रहती थी खलकत घर में बंद, जाड़े में क्या होता था, जितनी भी मखलूक थी वो घर में बंद रहती थी। कर दिया उस बंद से मैंने रिहा, मैंने उन सबको उससे आज़ाद कर दिया। आजकल देखिए 11 बजे रात, 11:30 बजे रात में भी लोग आना जाना लगा रहता है, जबकि जो है जाड़े में वही 9 बजे के बाद लोग घर में दुबक जाते हैं, 9-10 बजे तक आ रहा है। रात को रहती थी खलकत घर में बंद, कर दिया उस बंद से मैंने रिहा। मारी पति थी बचने परदेश में, मैं उनको वतन की रहनुमा। बत्तखें जो थी जाड़े की वजह से दूसरे मुल्क चली जाती हैं, परिंदे बहुत से होते हैं जो परदेसी होते हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करते रहते हैं। तो जब उनको दुश्वारी होती है किसी मौसम पे, तो वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उनके लिए मुनासिब मौसम हो। उसी को कह रहे हैं। तो बत्तखें जो थी वो परदेश में फिर रही थी, मैं उनको वापस वतन बुला लिया मैंने उनको। जब वहाँ यहाँ से गर्मी चली गई, वहाँ हुई सर्दी हुई, तो वहाँ से भाग के फिर यहाँ आ गई। मैंने हिकमत से चलाई आंधियाँ और हवा, मैंने आंधियाँ हिकमत से चलाई है गर्मी का मौसम पैदा। जाहिर सी बात है, गर्मी जब बढ़ती है तो वहाँ टेम्परेचर जो है लो रहता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा भागती है, जहाँ ठंडी हवा तो वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ पहुँचती तो वहाँ की ठंडी हवा भाग के गर्म मौसम की तरफ आ जाती है। तो हवा आंधियाँ चलने लगती है इसी वजह से। बदल जाए मकानों की हवा। उसके बाद गर्मी ये कह रही है कि मैंने हिकमत से चलाई आंधियाँ ताकि मकानों की हवा बदल जाए, अंदर जो उमस है वो निकल जाए। मैं समंदर से उठाती